तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जहां नदियां खेतों को सींचती थी, सोमनाथ नाम का एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। सोमनाथ बेहद गरीब था, लेकिन उसके हाथों में अद्भुत कला थी। वो मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां इतनी खूबसूरती से बनाता था कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी सबसे बड़ी श्रद्धा महादेव में थी। सोमनाथ का मानना था कि ईश्वर ने उसे जो कला दी है, वह उसी कला से महादेव को प्रसन्न करे। सोमनाथ हर साल श्रावण के महीने का बेसब्री से इंतजार करता था। उसके पास महंगे पत्थर या धातु की मूर्तियां बनाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वह हर सोमवार को गंगा की मिट्टी से एक सुंदर शिवलिंग बनाता था। वो उस शिवलिंग की पूरी श्रद्धा से पूजा करता, उसे बेलपत्र और धतूरा चढ़ाता और शाम को उसे वापस गंगा में विसर्जित कर देता था। यह उसका निजी अनुष्ठान था। श्रावण का तीसरा सोमवार आया। इस बार गांव में एक बड़ी समस्या आ गई थी। गांव के पास की नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी, जिससे कई कच्चे मकान बह गए थे और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लोग दुखी और हताश थे। ऐसे में मंदिर में भी भक्तों की भीड़ कम थी, क्योंकि सब अपने अपने नुकसान से जूझ रहे थे। सोमनाथ ने बाढ़ से हुए नुकसान को देखा और उसका हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, आज तीसरे सोमवार को मुझे महादेव की पूजा करनी है, लेकिन क्या मेरी पूजा सच्ची होगी यदि मेरे गांव के लोग दुखी हों? उसके मन में एक विचार आया। उसने गंगा की सबसे शुद्ध मिट्टी लाई और अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर एक बड़ा और अत्यंत सुंदर शिवलिंग बनाना शुरू किया। वो हर कण को इतनी श्रद्धा से जोड़ रहा था, मानो स्वयं महादेव को आकार दे रहा हो। उसने उस शिवलिंग को ऐसा रूप दिया जिसमें शिव का शांत और कल्याणकारी स्वरूप प्रकट हो रहा था। गांव के लोग जो अपने नुकसान से हताश होकर बैठे थे, सोमनाथ को ये कार्य करते देख हैरान थे। जब शिवलिंग बनकर तैयार हो गया तो वह सचमुच अनुपम था। सोमनाथ ने उसी मिट्टी के शिवलिंग के पास बैठकर अपनी आंखें बंद की और पूरी एकाग्रता से महादेव का ध्यान किया। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस मिट्टी के और मेरी इस कला के। मैंने ये शिवलिंग आपके लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों के कल्याण और उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए बनाया है। कृपया मेरी यह छोटी सी सेवा स्वीकार करें और मेरे गांव पर अपनी कृपा करें। जैसे ही सोमनाथ की प्रार्थना समाप्त हुई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मिट्टी का वह शिवलिंग चमकने लगा और उसमें से एक मधुर ध्वनि निकलने लगी। उसी क्षण नदी का बढ़ा हुआ जल स्तर घटने लगा और सूर्य की किरणें बादलों को चीरती हुई गांव पर पड़ी। हवा में एक भीनी भीनी खुशबू फैल गई और गांव वालों को ऐसा लगा जैसे उनके कष्ट दूर हो रहे हों। आकाशवाणी हुई, हे सोमनाथ, तुम्हारी कला और तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने मिट्टी से न केवल मेरा स्वरूप गढ़ा, बल्कि करुणा और सेवा के भाव से मेरे वास्तविक स्वरूप को भी प्रकट किया। तुम्हारे इस मिट्टी के शिवलिंग में मेरी असीम कृपा समाहित है। आज से तुम्हारे गांव में समृद्धि लौटेगी और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने सोमनाथ को साक्षात महादेव का दूत माना। उस दिन के बाद सोमनाथ ने उस मिट्टी के शिवलिंग को गंगा में विसर्जित नहीं किया, बल्कि उसे अपनी झोपड़ी के बाहर ही स्थापित कर दिया। वह शिवलिंग गांव के लिए आशा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए धन दौलत या भव्य चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची कला, निस्वार्थ सेवा और करुणा भाव ही पर्याप्त है। महादेव कण कण में हैं और वे उन हाथों को आशीर्वाद देते हैं जो अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। श्रावण के तीसरे सोमवार को सोमनाथ और उसके मिट्टी के शिवलिंग की यह कथा आज भी लोगों को ये याद दिलाती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और कला में भी प्रकट होती है। सोमनाथ के मिट्टी के शिवलिंग का चमत्कार और गांव पर महादेव की कृपा की खबर तेजी से दूर दूर तक फैल गई। लोग अब सोमनाथ की झोपड़ी को ही एक पवित्र तीर्थ स्थल मानने लगे।
हर दिन दूर दराज से लोग उस मिट्टी के शिवलिंग के दर्शन करने आते और अपनी समस्याओं का समाधान पाते। सोमनाथ ने कभी किसी से कोई दक्षिणा नहीं ली, बस उन्हें सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता रहा। गांव में खुशहाली लौट आई थी। बाढ़ का भय दूर हो गया और खेत फिर से लहलहाने लगे। गांव वालों ने मिलकर सोमनाथ के सम्मान में उस स्थान पर एक छोटी सुंदर कुटिया बनाई, जहां वह शांति से रह सके और अपने मिट्टी के शिवलिंग की सेवा कर सके। उन्होंने एक सार्वजनिक मिट्टी बैंक भी बनाया, जहां गांव के बच्चे मिट्टी के बर्तन बनाना सीखते थे और उन्हें ये सिखाया जाता था कि मिट्टी भी पवित्र होती है यदि उसे सही भावना से इस्तेमाल किया जाए। एक बार एक विदेशी पुरातत्ववेत्ता उस गांव में आया। उसने सोमनाथ के मिट्टी के शिवलिंग के बारे में सुना था और वो इसे वैज्ञानिक रूप से समझना चाहता था। उसने शिवलिंग की मिट्टी का विश्लेषण किया, लेकिन उसे कोई विशेष गुण नहीं मिला। उसने सोमनाथ से पूछा, ये केवल मिट्टी का शिवलिंग है, इसमें ऐसी क्या बात है जो चमत्कार करती है? सोमनाथ मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, ये केवल मिट्टी नहीं है, ये श्रद्धा की मिट्टी, सेवा का समर्पण और महादेव पर विश्वास का प्रतीक है। इसमें वह भाव समाया है जिससे ये बना है। वैज्ञानिक सोमनाथ के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने शिवलिंग का एक छोटा टुकड़ा लेकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की ताकि वह उसका और विश्लेषण कर सके। जैसे ही उसने शिवलिंग को छूने का प्रयास किया, एक अचानक भूकंप आया। धरती हिलने लगी और वैज्ञानिक डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि पहाड़ गिर जाएगा। सोमनाथ ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। भूकंप तुरंत रुक गया और वैज्ञानिक ने देखा कि शिवलिंग पहले की तरह ही शांत और अक्षुण्ण था। वैज्ञानिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोमनाथ के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी भक्ति और इस पवित्र स्थान का अनादर किया। मैंने विज्ञान से सब कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन विश्वास की शक्ति को नहीं समझा। उस दिन से वह वैज्ञानिक भी सोमनाथ का अनुयायी बन गया और उसने अपन आशेष जीवन प्राचीन भारतीय कला और आध्यात्मिक मूल्यों के अध्ययन में समर्पित कर दिया। सोमनाथ ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक मिट्टी और महादेव के बीच के पवित्र संबंध को बनाए रखा। वो हर श्रावण के तीसरे सोमवार को एक नया और भी सुंदर मिट्टी का शिवलिंग बनाता था, जो गांव के लिए नए आशीर्वाद और समृद्धि का बड़ी ईका बनता था। उसके जाने के बाद गांव वालों ने हर श्रावण के तीसरे सोमवार को मिट्टी के शिवलिंग बनाने और उनकी पूजा करने की परंपरा शुरू की और शाम को उन्हें वापस गंगा में विसर्जित कर देते थे। ये सोमनाथ परंपरा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आज भी उस गांव में, जिसे अब सोमेश्वर ग्राम कहा जाता है, ये परंपरा जीवित है। सोमनाथ की कहानी हर श्रावण के तीसरे सोमवार को सुनाई जाती है, ये याद दिलाने के लिए कि सबसे मूल्यवान चढ़ावा धन या वस्तु नहीं, बल्कि आपकी कला, आपका श्रम और आपका निस्वार्थ हृदय है, जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। सोमनाथ ने देख आया कि ईश्वर हर कण में है और जब हम अपनी कला को सच्ची भावना से समर्पित करते हैं, तो वह स्वयं उसमें समा जाते हैं। सोमनाथ की विरासत सोमेश्वर ग्राम में सदियों तक जीवित रही। सोमनाथ परंपरा सिर्फ एक वार्षिक अनुष्ठान नहीं थी, बल्कि यह कला, भक्ति और सामुदायिक सेवा का एक जीवंत दर्शन बन चुकी थी। गांव के हर घर में श्रावण के तीसरे सोमवार को मिट्टी के छोटे छोटे शिवलिंग बनाए जाते थे। बच्चे बड़े उत्साह से इसमें भाग लेते, अपनी कला का प्रदर्शन करते और अपने पूर्वज सोमनाथ की कहानी सुनते थे। गांव में एक मिट्टी कला केंद्र स्थापित किया गया, जहां न केवल मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाना सिखाया जाता था, बल्कि ये भी बताया जाता था कि कैसे मिट्टी जीवन का आधार है और पवित्रता का प्रतीक। यहाँ के कलाकार अपनी कृतियों को बेचने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए सोमनाथ के मूल मिट्टी के शिवलिंग के पास रखते थे, यह मानते हुए कि इससे उनकी कला में भी वही निस्वार्थता और पवित्रता आ जाएगी। समय के साथ सोमेश्वर ग्राम की प्रसिद्धि एक ऐसे स्थान के रूप में फैली, जहां आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम था। शहरी लोग, जो अपने जीवन में तनाव और दिखावे से थक चुके थे, यहाँ आकर शांति और प्रेरणा पाते थे।
वे सोमनाथ की कहानी से सीखते थे कि खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि सादगी, समर्पण और दूसरों के कल्याण में है। एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया। विश्व भर से कलाकार अपनी अनूठी कृतियों को प्रदर्शित करने के लिए आए थे। सोमेश्वर ग्राम से भी एक युवा कुम्हार, जो सोमनाथ का वंशज था, अपनी मिट्टी की मूर्तियों के साथ पहुंचा। उसकी मूर्तियां उतनी भव्य नहीं थीं जितनी अन्य कलाकारों की सब। उन्हें चांदी या संगमरमर की बनी कृतियां थीं, लेकिन उनमें एक अनोखी आत्मा और सादगी थी। जब निर्णायक मंडल ने उसकी कृतियों को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उन मिट्टी की मूर्तियों में एक अभूतपूर्व ऊर्जा और भाव था जो अन्य किसी कृति में नहीं था। युवा कुम्हार ने सोमनाथ की कहानी और मिट्टी का एक प्रति उसकी श्रद्धा के बारे में बताया। उसने समझाया कि कैसे उनके गांव में मिट्टी केवल एक पदार्थ नहीं, बल्कि ईश्वर का ही एक रूप मानी जाती है। निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से उस युवा कुम्हार को महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने घोषणा की, आज हम सीखते हैं कि वास्तविक कला मूल्यवान सामग्री बड़ी ही में नहीं, बल्कि कलाकार के हृदय में छिपी भावना में होती है। इस युवा की कृतियों में उसके पूर्वज सोमनाथ की निस्वार्थ भक्ति और मिट्टी के प्रति सम्मान का वास है। इस घटना ने सोमेश्वर ग्राम और सोमनाथ परंपरा को विश्व मानचित्र पर ला दिया। लोग अब न केवल श्रावण के तीसरे सोमवार को, बल्कि पूरे वर्ष भर इस गांव का भ्रमण करने लगे। सोमनाथ की मिट्टी के शिवलिंग की कहानी वैश्विक प्रेरणा बन गई, ये सिखाते हुए कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपनी ईमानदारी, कला और ईश्वर पर अटूट विश्वास से महानता प्राप्त कर सकता है और सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रह सकता है। सोमेश्वर ग्राम आज भी कला, भक्ति और सादगी का प्रतीक है। हर श्रावण के तीसरे सोमवार को गांव में एक उत्सव का माहौल होता है, जहां लोग मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, भजन गाते हैं और सोमनाथ की विरासत को जीवित रखते हैं। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि ईश्वर सबसे मूल्यवान चढ़ावे की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि एक सच्चे और समर्पित हृदय की तलाश करते हैं, जो अपनी कला और कर्मों से संसार का कल्याण कर सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।